अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से बनती पहचान। व्याकरण सिखाता हमें भाषा का सम्मान। आइए आसान तरीके से सीखते हैं हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज शुरू करते हैं वंदना के साथ इसकी नई उड़ान। आज का हमारा विषय रहेगा व्याकरण का। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह साधन है जो भाषा के नियमों की जानकारी देता है। भाषा के नियमों की जानकारी, अगर हमें भाषा के नियम ही नहीं पता होगा तो हम व्याकरण नहीं सीख सकते। छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे हमारी लाइफ है, तो हमारी लाइफ को चलाने के अगर हम किसी भी चीज के कोई रूल्स फॉलो ही नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी सी डगमगा जाएगी। कोई भी काम अगर हम नियमों के अनुसार करते हैं तो वो काम अच्छे से हम कर सकते हैं। इसी तरह व्याकरण वो साधन होता है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है। इसकी बहुत आवश्यक चीज क्या है? शुद्धि। शुद्ध अशुद्ध कि वर्ड को शुद्ध करना, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, हम ठीक ढंग से उसको बोलते कैसे हैं। किसी चीज का शुद्धिकरण करने के लिए व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण हमारा एक पार्ट है। तो व्याकरण के विभाग ये अब बन जाती है। व्याकरण कितने हिस्सों में बांटी गई? 3 हिस्सों में बांटी गई। कौन कौन से? सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। सबसे पहले हम वर्णों पे विचार करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि वर्ण होते क्या हैं, स्वर, व्यंजन। उसका मैं आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक अलग से बना के बताऊंगी। तो वर्ण पे विचार करेंगे। कल मैंने आपको बताया कि वर्ण होते क्या हैं, जैसे अ, आ, इ, ई। ये क्या है? ये हमारे वर्ण हैं। क, ख, ग, ये क्या है? ये हमारे वर्ण हैं। तो इनको भी बांटा गया, जैसे हम इनको स्वर और व्यंजन कहते हैं, है ना। तो हम इसी पे ही पहले विचार करेंगे। पहले हम वर्ण को समझेंगे कि मानव मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि का, जो इंसान के अंदर से जो आवाज निकलती है, बात निकलती है, वो स्वतंत्र निकलती है। हम जब बोलते हैं कई बार हम सोचते नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। स्वतंत्र ध्वनियां हमारे अंदर से निकलती हैं। तो जो उसका लिखित रूप होता है, जो आवाज, जो बात हम लिख कर बताते हैं, वही क्या है? वर्ण है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इसके और अधिक खंड संभव नहीं है। मतलब वर्ण एक इतना छोटा सा पार्ट होता है कि इसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैंने वर्ड लिखा कमल। हमें ये देखने में कितने वर्ण लग रहे हैं? ये 3 लग रहे हैं, लेकिन इसमें ध्वनियां कितनी हैं? 6। इसको याद रखना। देखने में ये हमें 3 वर्ण लग रहे हैं, लेकिन इसमें ध्वनियां कितनी हैं? 6 ध्वनियां हैं। आवाज कितनी है इसमें? 6। कैसे? जैसे क के नीचे आप देख रहे हैं ये हलंत है, इसको हलंत बोलते हैं। ये जो चिन्ह होता है इसको हलंत बोलते हैं। हलंत, इसका क्या मतलब है? हलंत का मतलब आधा। ये व्यंजन है, ये आधा है। क्यों? क्योंकि व्यंजन किसकी सहायता से बने हैं? स्वरों की सहायता से। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजन की मात्राएं नहीं होती हैं। तो इसलिए हर व्यंजन के साथ अ जो है ये जुड़ा होता है, इसलिए वो पूरा बनता है। जैसे ये क है, क के नीचे हलंत है और ये अ है, तो ये इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा? ये पूरा क बनेगा। इस चीज को समझना दोबारा से। जैसे ये क है, क के नीचे हलंत है, ये हलंत साइन है, चिन्ह है। तो जो जिस भी वर्ण के नीचे हलंत का साइन होगा, चिन्ह होगा, तो आपने ये समझ लेना है कि ये क्या है? ये आधा है। मतलब इसके साथ स्वर जो है वो नहीं है। तो जब इसके साथ हम अ स्वर लगा देंगे तो ये पूरा क बन जाएगा। फिर म हलंत अ, ये पूरा क्या बन गया? म बन गया। ऐसे ये आधा म है। ल प्लस अ,
ये पूरा ल बन गया। ऐसे अगर क को देखे ना, जिसके नीचे हलंत होता है तो वो ये क होता है, जिसके नीचे हलंत है म है वो ये म होगा, जिसके नीचे हलंत है ल वो आधा ल होगा। ऐसे तो जब इसके साथ हम अ को जोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा क बन जाएगा, पूरा म बन जाएगा, पूरा ल बन जाएगा। मुझे लगता है ये चीज आपको समझ आई होगी। ये सभी स्वतंत्र ध्वनियां हैं, स्वतंत्र ध्वनियां। जैसे हम बोलते हैं कमल, अब क की साउंड आप बोलोगे तो क के नीचे आप देखो अ की साउंड लगती है। जैसे मैंने क बोला, क अ पे मैंने छोड़ दिया है ना, तो क प्लस अ तो क बनता है। म, आप कोई भी व्यंजन बोल के देखना, उसके आगे आपको अ की साउंड आएगी तो वो पूरा बनेगा। तो ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। अब इनके खंड संभव नहीं है, खंड मीन्स की टुकड़े, तो अतः ये क्या है, इसीलिए ये क्या है, वर्ण है। तो आधा अक्षर स्वर रहित हलंत, हलंत इस तरह से मैंने लगाया, तो ये आपको अच्छी तरह यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड की पिक्चर भी मैं आपको YouTube में डाल दूंगी, तो जिसको लिखना होगा, समझना होगा दोबारा से, तो यहाँ से समझेंगे। लेकिन वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। होप्सो कि आप वीडियो देखते होंगे, तो जिस भी बच्चे को समझना होता है वो पूरी वीडियो को देखेगा। जब तक वो पूरी वीडियो को नहीं देखेगा तब तक बच्चे समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आज का इतना ही टॉपिक है हमारा। तो इसको समझने के लिए पूरी वीडियो को आप देखो, लाइक करो, बार बार देखो, इसको नहीं समझ आता बार बार रिपीट करके देखो इसको। पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। आज हमने वर्ण का टॉपिक पढ़ा, वर्ण क्या होता है, वर्ण अकेला कैसे होता है, आधा कैसे होता है, उसके नीचे साइन कौन सा लगता है। तो ये अच्छी तरह आपको अगर वीडियो को समझना है, देखना है, तो पूरी वीडियो देखें। धन्यवाद।